हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। और आज हम लोग सेट को देख रहे हैं और सेट में आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसेट की। सबसेट आपको बताएंगे अभी कि सबसेट क्या होता है, सबसेट आखिर कहते किसे हैं। सबसेट को हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। सबसेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? उपसमुच्चय कहा जाता है। मान लीजिए कि हमें एक सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5। चलिए कोई छोटा सा सेट लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सेट हो गया है। एक और सेट ले लेते हैं, सेट बी। उसके बाद इसकी बात करेंगे सेट ए की। मान लीजिए कि एक सेट ए है 1 और 2, ठीक। ये छोटा सा सेट है। अब हम लोग इससे क्या करेंगे? इससे अलग अलग सेट बनाएंगे। इस सेट बी से हमको क्या करना है? अलग अलग सेट बनाना है। इससे कई सारे सेटों का निर्माण करना है। चलिए सेट बनाते हैं। सेट कैसे बनाते हैं? आप जानते हैं कि सेट को जो है एक मझोले कोष्ठ के अंदर रख दिया जाता है और बीच में कोई भी अवयव ले लिया जाता है, नहीं तो वैसे ही हम लोग चलिए इसको सेट बनाते हैं। तो इससे कौन कौन सा सेट बन सकता है? चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सेट बन सकता है कि हम एक को लेकर के सेट बना सकते हैं। एक को अकेला लेकर के तो एक हो गया, यह एक सेट हो गया। और क्या बन सकता है? और हम 2 को अकेला लेके बना सकते हैं, नहीं और क्या बना सकते हैं? और हम दोनों को लेकर के भी बना सकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपको हमने पढ़ाया था रिक्त समुच्चय। क्या पढ़ाया था? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय किसको कहते हैं? जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, माने जिसमें कोई अवयव नहीं हो। तो रिक्त समुच्चय यह है क्या? नहीं, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। इसमें तो 0 अवयव है ना जी। रिक्त समुच्चय को केवल खाली दिखाया जाता है ऐसे ही। तो यह रिक्त समुच्चय भी होगा कि नहीं होगा इसका सेट? आपको पता है कि ये जो रिक्त समुच्चय है यह सबका सब में होता है, नहीं क्योंकि इसमें कोई अवयव ही नहीं है। कोई अवयव ही नहीं है मतलब सब में है, नहीं। तो एक हो गया एक हो गया 2, एक हो गया 1 2 और एक हो गया हमारा नल सेट यानी रिक्त समुच्चय, जिसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। तो सेट बी में कितने सेट बने? सेट बी 1 2 जो है, जिसके अवयव 1 2 हैं, इससे कितने सेट बने? 4 सेट बने। कितने सेट बने? 4 सेट बने। अब देखिए, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सेट सी। सेट सी लेते हैं और इसमें केवल हम 2 को रखते हैं। चलिए अब इससे हमको अवयव बनाना है। कौन कौन सा अवयव बनेगा? इससे अवयव बनेगा, एक तो बनेगा नल सेट और एक बनेगा 2। इससे आपके बने 2 सेट। ध्यान दीजिए, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? इसमें कितने अवयव हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1 है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? नंबर ऑफ बी, इसका जो कार्डिनल नंबर कितना है? 2 है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 है तो 4 हुआ, 1 है तो 2 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, जितने कार्डिनल नंबर हैं, नंबर ऑफ बी जितना है, नंबर ऑफ सी जितना है, उतना का पावर कर देना है। जैसे सेट बी के लिए 2 का पावर, कितने एलिमेंट है इसमें? 2 एलिमेंट है ना। तो 2 एलिमेंट है तो 2 का पावर 2 कीजिए तो हो गया हमारा 4। ध्यान दीजिए, बात ध्यान देने की है। अगर सेट बी में 2 अवयव हैं तो उनसे हम कितने सेट बना सकते हैं? तो उनका जितने एलिमेंट हैं 2 का घात कर देंगे। तो 2 का, इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 का घात हमने 2 किया तो आ गया हमारा 4।
कहने का मतलब है कि सेट बी में 4 एलिमेंट आए हैं कि नहीं आए हैं, 4 सेट बने हैं कि नहीं बने, बने हैं। चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखिए 2 और इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट नहीं है, 2 तो एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं, 1 एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट है तो 2 का पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात ध्यान देने वाली है। और इनसे जितने एलिमेंट बन सकते हैं ना, उन्हीं को कहते हैं हम लोग सबसेट। इसको सेट नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सबसेट। आप कोई सेट ले लीजिए और उनसे आप जितने सारे एलिमेंट बना दें, उनसे आप जितने सारे सेट बना दें, उनको हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हम सबसेट। ठीक है। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो कितने सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। क्या करेंगे, 2 का घात 2 कर देंगे। उसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 1 है तो कितने सबसेट बनेंगे, 1 सबसेट बनेंगे। आप आशा करते हैं आप सबसेट समझ चुके होंगे। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम लोग सबसेट को समझते हैं। आइए सबसे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं सबसेट को और अच्छे तरीके से कुछ और एग्जाम्पल लेके। अभी हमने एक सेट का एग्जाम्पल लिया था ए का, 1 2 3 4 5। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए है 5। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए अभी आपको हमने क्या बताया, 2 का पावर एलिमेंट कर देते हैं, जितने सारे हैं 2 का पावर नंबर ऑफ ए कर देंगे तो 2 का पावर कितना, 5, 2 का पावर 5 यानी 2 का घात 5। 2 का घात 5 का मतलब क्या हुआ, 2 का घात 5 का मतलब हुआ 2 को 5 बार गुना करना है। ध्यान दीजिए, 2 का घात 5 का मतलब हुआ 2 को 5 बार गुना करना है। 2 को 5 बार गुना करेंगे तो आएगा 32। कहने का मतलब है कि इससे आपके 32 सबसेट बन सकते हैं, 32 सबसेट बना सकते हैं आप। सबसेट्स क्या होता है, सबसेट्स अभी आपने आपको बताया। एक और बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर अभी हमने इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में उपस्थित हो तब, यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में उपस्थित हो तब हम सेट ए को सेट बी का क्या कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेट ए के टोटल अवयव, कहने का मतलब अगर सेट ए है आपका राम सीता गीता और मोहन एक्स और वाई हैं, ठीक है, और सेट बी जो है उसमें राम भी है, सीता भी है, गीता भी है, मोहन भी है, एक्स है, वाई है और जेड है। तो यहाँ पर अगर सेट ए के टोटल अवयव सेट बी में उपस्थित हो तब हम कहेंगे कि सेट ए जो है सेट बी का एक सबसेट है, उपसमुच्चय है। तब हम यहाँ पर लिखते हैं ए जो है बी का उपसमुच्चय है। अगर ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हों तब हम कहेंगे कि ए जो है बी का उपसमुच्चय है। तब अब लिखते हैं ए सबसेट बी, ठीक है। अगर यहाँ पर भी सेट ए जो है सेट बी का उपसमुच्चय है, तो आशा करते हैं आप लोग उपसमुच्चय को समझ चुके होंगे। और आगे हम लोग कुछ संकेतों की बात करते हैं। अगर लिखा हो
ए सबसेट बी कब होगा? कब होगा? जब इसको हम लोग सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे? यदि ए जो है ए में है, यदि ए जो है ए में है और ए बी में भी है, यदि ए जो है एक अवयव है और बी का भी अवयव है, तब हम लोग कहेंगे कि ए जो है बी का एक उपसमुच्चय है। कहने का मतलब है कि एक सेट हो जिसमें ए में जो है ए अवयव हो और बी में भी हो, तब हम कहेंगे कि ए जो है बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? बात ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग ऐसे लिखते कि ए जो है ए का अवयव नहीं है, या ए जो है ए का अवयव है और बी ए जो है बी का अवयव नहीं है, तब हम लिखते हैं कि ए जो है इसका उपसमुच्चय नहीं है, ए जो है बी का सबसेट नहीं है। यह है नॉट सबसेट का साइन। ठीक है, यह उपसमुच्चय नहीं होने का साइन है। अगर उपसमुच्चय है तो ऐसा साइन लगाएंगे, अगर उपसमुच्चय नहीं है तो ऐसा साइन लगाएंगे। अगर उपसमुच्चय है और साथ में दोनों इक्वल सेट है, तब हम उसके लिए लिखते हैं कि ए सबसेट या इक्वल है बी के। ठीक है, अगर समान समुच्चय है तब हम उसके लिए ऐसे चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग समझते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली है कि ए जो है बी का उपसमुच्चय है, ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। तो ए बी का सबसेट है और ए बराबर नहीं है अगर बी, ए बराबर अगर बी नहीं है, तब हम ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय कहेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय, सुपर सेट। बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे अगर ए बराबर नहीं है बी तब। ठीक है, ए बराबर बी नहीं है तब कहेंगे ए को बी का उपसमुच्चय और ए का बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे ना, और ए को बी का अधिसमुच्चय कहेंगे, सॉरी बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे। कहने का मतलब है कि ए बराबर है अगर 1 2 और बी बराबर है 1 2 3 4। ठीक है, तो ए जो है यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा उपसमुच्चय और यह हो जाएगा अधिसमुच्चय। यह उपसमुच्चय हो जाएगा, यह अधिसमुच्चय हो जाएगा। बात आप लोग समझ रहे होंगे। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ देखते हैं। जैसे अगर सेट ए में आपको पता है कि सेट ए में अगर एक ही अवयव उपस्थित हो तब हम उसको क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कह देंगे। तब हम उसको एकल समुच्चय कहेंगे। इसको मिटा देते हैं। नंबर ऑफ ए जो है एक है किसी सेट का, तब सेट ए को हम क्या कहेंगे? एकल समुच्चय कहेंगे, यूनिट सेट, एकल समुच्चय कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? यूनिट सेट कहेंगे, एकल समुच्चय। अगर नंबर ऑफ ए बराबर क्या है? 1 है तब। ठीक है, आप लोग नंबर ऑफ ए समझ रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा उपसमुच्चयों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो उपसमुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 का पावर नंबर ऑफ ए। ठीक है, 2 का पावर नंबर ऑफ ए, जो भी सेट हो, नंबर ऑफ सेट। ठीक है, 2 का पावर कर देंगे। अगर सेट ए में अगर
एक्स वाई जेड अवयव हो तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट होगा, नंबर ऑफ सबसेट होगा, सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट होगा, क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड में कितने हैं 2 और इनके पावर कितना हो जाएगा 3, 3 एलिमेंट है ना, तो 2 का पावर 3 यानी कि 8। ठीक है, ये 8 हो गया। अब इसी उप समुच्चयों की संख्या को हम लोग कहते हैं घात समुच्चय। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या, इसी उप समुच्चयों की संख्या को कहते हैं हम लोग घात समुच्चय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावर सेट। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप नहीं समझे तो सेट चैप्टर पढ़ना अधूरा हो जाएगा, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो पावर सेट किसको कहेंगे, इसी उप समुच्चयों की संख्या को कहेंगे। इसी उप समुच्चयों की संख्या को क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं, पावर सेट कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि इसका नंबर ऑफ पावर सेट ए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। नंबर ऑफ पावर सेट ए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, इसका पावर सेट होगा घात समुच्चय कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इसका। चलिए, एक यदि ए बराबर हो, मान लीजिए हलवा पूड़ी और सब्जी, मान लीजिए आपके घर पे हलवा पूड़ी और सब्जी बना हुआ है, और मान लीजिए कि हम ए का अवयव ले लेते हैं उसको, तब तो नंबर ऑफ पावर सबसेट कितना होगा, ज्ञात करें। तो चलिए इसको निकालते हैं। इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ए निकालेंगे। आपको पता है कि हलवा पूड़ी और सब्जी कितने हैं, मिला के टोटल कितने हैं जी 3 है। आपका एक घर पे एक फंक्शन रखा हुआ है, उसमें हलवा बना हुआ, पूड़ी बना हुआ और सब्जी बना हुआ है। तो इसमें नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ ए हो जाएगा 3। अब देखिए नंबर ऑफ पावर सेट ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पावर सेट को कैसे दर्शाते हैं, पी ए से दर्शाते हैं ना। तो नंबर ऑफ पावर सेट ए हो जाएगा 2 का घात क्या करेंगे 3 कर देंगे। आपको बता चुके हैं हम पहले ही, 2 का घात 3 करेंगे 8 हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ पावर सेट ए हो जाएगा 8। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग कर देते हैं, चेंजिंग करते हैं इसमें और लिखते हैं नंबर ऑफ पावर सेट ए ज्ञात करें, ए ज्ञात करें। तो यह क्या होगा, बात तो फंस गई भाई कि अभी तक तो आप एक ही दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो 2 पावर सेट लग गया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे वही नंबर ऑफ पावर सेट। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग नंबर ऑफ पावर सेट ए निकाल लेंगे। ए निकल जाएगा 2 का घात कितना है जी 3, 2 का घात हो जाएगा 3, 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 8 हो गया। अब चलिए नंबर ऑफ पावर सेट ए निकल चुका, अब इसका भी पावर सेट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर 1 अवयव 2 अवयव नहीं रहे, अब यहाँ पर 8 अवयव हो चुके हैं आपके ना, 8 सेट बन चुके हैं, 8 एलिमेंट हो चुके हैं। तो 8 एलिमेंट हो चुके हैं, तो वही नंबर ऑफ पावर सेट पी का ए हो जाएगा आपका 2 का पावर 8। 2 का पावर 8 कितना होता है, अब 2 का पावर 8 होता है 256। तो नंबर ऑफ पावर सेट ए का नंबर ऑफ पावर सेट का पावर सेट ए कितना हो जाएगा 2 का पावर 8 यानी 256। जितने एलिमेंट उतने पावर सेट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। है
कि हम लोग प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को w से और पूर्णांक को z से, और ये 3 ही लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए यह जो है प्राकृत संख्या का है, प्राकृत का है, यह जो है पूर्ण का है, और यह जो है पूर्णांक है। अब कौन किसका सबसेट है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन किसका सबसेट है। सबसे देखिए यहाँ पर पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक धन संख्या और ऋण संख्या दोनों आते हैं ना, 1 2 3 और -1 -2 -3 सब आते हैं पूर्णांक में। ये क्या है, पूर्णांक है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 से शुरू होती है और धन संख्याएं शुरू आगे जाते रहती है। प्राकृत संख्या क्या है, 1 से शुरू होती है भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 0 1 2 3 होता ही है, सब होता है, माइनस में भी होता है। तो यह पूर्णांक कहने का मतलब है कि सबसे बड़का हो गया। ये पूर्ण संख्या जो है इसमें 0 है, इसमें 0 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि पूर्ण संख्या उससे से छोटका, और उससे छोटका क्या हो गया, प्राकृत संख्या होगा। उससे छोटका हो गया प्राकृत, माने सबसे छोटका प्राकृत संख्या हो गया, सबसे छोटका प्राकृत संख्या हो गया। इसका मतलब है कि n जो है सबसेट होगा w का, और w सबसेट होगा z का। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं अभी हम, कि नेचुरल नंबर जो है सबसेट है होल नंबर का, और होल नंबर सबसेट है पूर्णांक यानी कि z का। अब z किसका सबसेट है, z भी किसी का सबसेट होगा। तो आपको पता है कि हमने एक पढ़ाया आपको रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है, इसमें बटा वाला भी आ जाता है, 1/2 1/3, और साथ साथ ही सब तो वही भी करता है, टोटल कुछ आता है। तो टोटल कुछ आता है, तो यह किसका सबसेट है, यह सबसेट है रियल नंबर का, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही कहानी थी आज सबसेट की, इसको आप लोग समझे होंगे। अगले वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 1.3, और सबसेट के कुछ और महत्वपूर्ण आयामों को भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट पर। उसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कर लेंगे। रहने देंगे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक कीजिए। और साथ साथ इतने दिनों से हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे, आप लोगों की पढ़ाई तो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई होगी। थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है अभी। और धन्यवाद, आज रहने देंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।